नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा 28 दिसंबर 2021 का सामाजिक अध्ययन का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, ए और बी कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करें। ए कथन है, अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। बी है, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में और ब्रह्म लिपि में लिखे हुए थे। 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए केवल ए बी दोनों। अशोक पहला शासक था जिसने अपनी प्रजा से संवाद स्थापित करने हेतु अपने साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर अभिलेखों का निर्माण कराया। अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा की ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपियों द्वारा ग्रीक एवं अरमारक लिपियों में लिखे गए हैं, परंतु अधिकतर प्राकृत भाषा की ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन, सही अर्थों वाले शब्दों का मिलान करें। 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 32 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। स्तूप एक टीलानुमा संरचना होती है जिसमें संदर्भित व्यक्ति के अवशेषों को रखा जाता है। मंदिर परिसर में गर्भगृह के ऊपर बने ऊंचे टावर को शिखर कहा जाता है, जबकि मंदिर में जहां लोग विभिन्न सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं उसे मंडप या हॉल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 33 क्वेश्चन, आप 18वीं सदी में दिल्ली से मुगल कलाकारों के पलायन के बाद चित्रकला की ओर नई विधा के उत्थान पर परियोजना कार्य की योजना बना रहे हैं। आप छात्रों को किस चित्रकला की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कांगड़ा चित्रकला। 18वीं सदी में दिल्ली से मुगल कलाकारों के पलायन के बाद हिमाचल प्रदेश की गुलेर रियासत में राजा दिलीप सिंह के संरक्षण में गुलेर चित्रकला का विकास हुआ, जो कि चित्रकला की कांगड़ा शैली का प्राथमिक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन, चापाकार वास्तुकला में मेहराब की भूमिका थी। ए है ऊपरी ढांचे की सुंदरता देना, बी है ऊपरी ढांचे को आकृति देना, सी है ऊपरी ढांचे का भार वहन करना। सही विकल्प का चयन करें। 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल सी। चापाकार वास्तुकला का वह रूप है जहां दो लंबवत स्तंभों में एक क्षैतिज बीम रखकर कमरे, खिड़कियां और दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर ऊपरी ढांचे का भार वहन करने के लिए मेहराब बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन, तवारीख पर दिए गए ए, बी और सी वक्तव्यों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ए है, तवारीख के लेखक गाँवों में रहते थे। बी है, उन्होंने सुल्तान से पुरस्कार पाने के लिए उनके इतिहास लिखे। सी है, इन लेखकों ने शासकों को सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। 35 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बी और सी सही हैं और ए सही नहीं है। तवारीख मुगल काल के दौरान फारसी भाषा में लिखा गया इतिहास है। इसमें लेखकों ने सुल्तान से पुरस्कार पाने के लिए इतिहास लिखा था। इन लेखकों ने शासकों को सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। इसके लेखक मुख्यतः शहरों में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों ए और बी पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। वक्तव्य ए है, हिंदुस्तान शब्द का अर्थ समाज के साथ विकसित होता गया। वक्तव्य बी है, 13वीं शताब्दी में इसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। 16वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल और संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया। 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं और बी ए की सही व्याख्या है। हिंदुस्तान शब्द का अर्थ समय के साथ विकसित होता गया। 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार
मिन्हाज एवं सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। 16वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप के भूगोल और संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन। भारत में औपनिवेशिक प्रशासन के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ए है, औपनिवेशिक प्रशासन के लिए जनजातियों को नियंत्रण में रखना और शासन करना सरल था, यद्यपि वे इधर उधर घूमते रहते थे। बी है, राज्य के लिए निरंतर राजस्व प्राप्ति के लिए अंग्रेजी प्रशासन ने भूमि नियम लागू किए। सी है, झूम खेतिहरों को बसाने के प्रयास में ब्रिटिश बहुत सफल रहे। 37 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, केवल बी सत्य है। औपनिवेशिक शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने जनजातियों पर नियंत्रण रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे अपने उद्देश्य में आशंकित रूप से ही सफल हो पाते थे। राज्य के लिए निरंतर राजस्व प्राप्ति हेतु तो अंग्रेजी प्रशासन ने भी भूमि बंदोबस्त नियम लागू किए, जैसे रियायतवाड़ी, महालवाड़ी एवं स्थायी बंदोबस्त। कुछ अपवादों को छोड़कर ब्रिटिश झूम खेतिहरों को बसाने के प्रयासों में असफल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन। शक्ति के पुराने केंद्रों जैसे 19वीं शताब्दी में सूरत के ढहने और प्रशासन के नए केंद्रों के पैदा होने को डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों के रूप में व्याख्यायित किया गया है। 38 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, विशहरीकरण। शक्ति के पुराने केंद्रों जैसे कि 19वीं शताब्दी में सूरत के ढहने और प्रशासन के नए केंद्रों के पैदा होने का विशहरीकरण के रूप में व्याख्यायित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के लिए विद्यालय शुरू किए। 39 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा, पटना और कलकत्ता में। बेगम रुकैया सखावत एक स्त्रीवादी विचारक, लेखक एवं शिक्षक थीं। उन्होंने पटना एवं कलकत्ता में मुस्लिम लड़कियों के लिए विद्यालय शुरू किए थे। उनका संबंध रंगपुर वर्तमान बांग्लादेश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। औपनिवेशिक शासन के दौरान अनुबंधित मजदूरों को बागानों में काम करने के लिए भारत से किस देश में ले जाया गया था? 40 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, त्रिनिदाद। औपनिवेशिक शासन के दौरान अनुबंधित मजदूरों को बागानों में काम करने के लिए भारत से कैरिबियन द्वीप समूह में स्थित त्रिनिदाद एवं टोबैगो ले जाया गया था। इनके साथ एक समझौता किया जाता था। समझौते से व्युत्पन्न होकर गिरमिटिया शब्द बन गया और इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा निम्न जाति की दमनात्मक स्थिति को पहली बार अमेरिका में काले दासों की स्थिति के समरूप देखा गया? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा? 41 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, ज्योतिराव फूले द्वारा निम्न जाति की रचनात्मक स्थिति को पहली बार अमेरिका में काले दासों की स्थिति के समरूप देखा गया है। हनेरी डेरेजियो का संबंध यंग बंगाल आंदोलन से था। राजा राम मोहन राय ने धर्म एक समाज सुधारक हेतु कार्य किए। अंबेडकर ने निम्न जातियों की स्थिति को सुधारने हेतु अपना जीवन लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन। मध्यमार्गी भारतीय नेता 19वीं सदी में किन किन तरीकों से अपना राष्ट्रीय सरोकार प्रकट करते थे? ए है, प्रदर्शन और स्वराज्य के लिए संघर्ष। बी है, सरकार में अधिक भागीदारी की मांग। सी है, प्रशासन का भारतीयकरण करने की मांग। 42 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से होगा दोस्तों, बी और सी। मध्यमार्गी भारतीय नेता संवैधानिक तरीके से ब्रिटिश शासन के अधीन रहकर शासन और प्रशासन में सुधार की मांग करते थे। उन्होंने प्रशासन के भारतीयकरण एवं शासन एवं सरकार में अधिक भागीदारी की मांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन। किन तरीकों से अमूर्त परिवर्तनवादी नेताओं ने 19वीं सदी में किन किन तरीकों से अपने राष्ट्रीय सरोकार प्रकट किए? ए है,
बृहद सभाओं, प्रदर्शन का आयोजन और स्वराज्य के लिए संघर्ष। बी है अंग्रेजों को भारतीयों की स्वतंत्रता की भावना से अवगत करवाना और आदर देने के लिए उन पर दबाव बनाना। सी है विधानमंडलों में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करना। 43 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से होगा केवल ए। अमूर्त परिवर्तनवादी नेताओं ने 19वीं सदी में बृहद सभाओं, प्रदर्शनों का आयोजन, स्वराज हेतु संघर्ष, आज़ादी हेतु दबाव, भारतीयों को सम्मान देना, विधानमंडल में स्थान देना, सरकार में सहभागिता इत्यादि तरीके से अपने राष्ट्रीय सरोकार प्रकट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये गृह मंत्री एवं रियासत मामलों में मंत्री भी थे। खान अब्दुल गफ्फार खान का संबंध खुदाई खिदमतगार आंदोलन से है। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद पहले शिक्षा मंत्री थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? 45 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से होगा मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। इन दोनों ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रहों की एक पेटी है जो कि पृथ्वी के निर्माण के समय बचे हुए मलबा द्वारा निर्मित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन। किसी स्थान के बारे में निम्न सूचनाओं पर विचार करें। ए है या 30 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। बी या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सी या प्रमुख यामोत्तरों से पूर्व में स्थित है। इस स्थान की ग्लोब पर सही स्थिति दर्शाने हेतु बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 46 का फोर्थ ऑप्शन सही होगा, सूचना अपर्याप्त है। किसी स्थान की ग्लोब पर सही स्थिति दर्शाने हेतु अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं का मान पता होना चाहिए। चूँकि प्रश्न में अक्षांश के बारे में तो पूरी जानकारी दी गई है लेकिन देशांतर का मान नहीं बताया गया। इन सूचनाओं के आधार पर किसी स्थान का पता नहीं लगाया जा सकता, इसलिए सूचना अपर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो उन रेखाओं का अनुक्रम क्या होगा जिन्हें हम पार करेंगे? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा? 47 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा उत्तरी ध्रुव वृत्त, कर्क रेखा, विषुवत वृत्त, मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त। उत्तरी ध्रुव के दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते समय पार करने वाली ग्लोब की रेखाओं का अनुक्रम होगा उत्तर ध्रुव वृत्त, कर्क रेखा, विषुवत वृत्त, मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त। 66 डिग्री 33 मिनट उत्तरी अक्षांश को उत्तर ध्रुव वृत्त, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 0 अक्षांश को विषुवत वृत्त, 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा तथा 66 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन। कक्षा ए, हिंद महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। कथन बी है हिंद महासागर का एस आकार प्राकृतिक पोताश्रयों और पत्तनों के लिए आदर्श स्थित है। दिए गए विकल्पों से सही को चुनें। कौन सा सही है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों असत्य हैं। प्रश्न में निहित दोनों विकल्प असत्य हैं। हिंद महासागर की नहीं बल्कि अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा है और हिंद महासागर नहीं बल्कि अटलांटिक महासागर अपने एस आकार के कारण प्राकृतिक पोताश्रयों और पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन। स्लेट तथा संगमरमर किसके उदाहरण हैं? बताइए दोस्तों किसके उदाहरण हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? 49 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा कायांत्रित सेल। स्लेट और संगमरमर कायांत्रित सेल के उदाहरण हैं। जब आग्नेय और अवसादी चट्टानों पर तापमान और दबाव पड़ता है तो वह कायांत्रित में परिवर्तित हो जाती है। स्लेट सेल संगमरमर चूना पत्थर और
डोलोमाइट का रूपांतरित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ए है शीतोष्ण सदाबहार वन दृढ़ काष्ठ वृक्ष, बी है शंकुधारी वन मृदु काष्ठ वृक्ष, सी है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन दृढ़ और मृदु काष्ठ दोनों प्रकार के वृक्ष। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा सुमेल है? 50 का आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन से होगा केवल बी। शंकुधारी वन में मृदु काष्ठ वृक्ष होते हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में नम और शुष्क दोनों प्रकार के हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के होते हैं, इसलिए केवल बी युग्म सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। ए है उच्च वायुदाब से स्वच्छ आकाश शुष्क व अचल मौसम बनता है। बी है वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। 51 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा। दोनों ए तथा बी सही हैं तथा बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। उच्च वायुदाब की स्थिति को प्रतिचक्रवाती स्थिति कहा जाता है, जो कि स्थायित्व की घोतक होती है, जिसमें आकाश साफ और मौसम शुष्क एवं अचल रहता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण अवश्य ही तापमान से प्रभावित होता है, लेकिन वायुदाब से प्रभावित करने वाला केवल ताप ही कारण नहीं है, अन्य कारण भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन। वायुमंडल में सोप सीमा से मध्य सीमा की ओर बढ़ने पर तापमान क्या होता है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 52 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। पहले बढ़ता है फिर घटता है। पृथ्वी से ऊपर की ओर जाने पर वायुमंडल में सोप मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल जैसा स्थिरीकरण पाया जाता है। सोप मंडल की ऊपरी सीमा को मध्य सीमा कहा जाता है। वायुमंडल में सोप सीमा से मध्य सीमा की ओर बढ़ने पर तापमान पहले बढ़ता है फिर घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन। सहारा मरुस्थल में मिले गुफा चित्रों में नदियों को मगरमच्छों के साथ दर्शाया गया है। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, मवेशी और बकरियों को आम पशुओं के रूप में दर्शाया गया है। यह बताता है, क्या बताता है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन से होगा सहारा कभी हरा भरा मैदान हुआ करता था। सहारा मरुस्थल में मिले गुफा चित्रों में नदियों को मगरमच्छों के साथ दर्शाया गया है तथा हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, मवेशी और बकरियों को आम पशुओं के रूप में दर्शाना इस बात को संदर्भित करता है कि पहले ये जीव यहाँ पर पाले जाते थे और सहारा मरुस्थल कभी हरा भरा मैदान हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन। 54 क्वेश्चन है खनिजों एवं सैलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 54 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। केवल ए, बी और डी सही हैं। सामान्यतः धात्विक खनिज अग्नेय एवं कायांतित सेल समूहों में पाए जाते हैं, जबकि अवसादी सेलों में आध्यात्मिक खनिज पाए जाते हैं। सेल में तांबे की उपस्थिति के कारण इसका रंग नीला होता है। सभी सेल खनिज अयस्क नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन। जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? क्या सही है दोस्तों? ए है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग में विभाजित होती है, जैसे 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष इत्यादि। बी है कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित होते हैं। सी है जनसंख्या की आयु लिंग संरचना में आशय विभिन्न आयु वर्गों में केवल महिलाओं की संख्या से है। 55 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से होगा। केवल ए और बी सही है। जनसंख्या पिरामिड एक देश की जनसंख्या की आयु एवं लिंग संरचना को दर्शाता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे हो और जन्म स्तर निचले भाग पर दर्शाया जाता है। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन।
निम्न में से किस लैटिन शब्द का अर्थ स्थिर है? 56 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से होगा सेडिमेंटल। लैटिन शब्द तलछट सेडिमेंटम का अर्थ है स्थिर। मेटामोर्फोस का संबंध परिवर्तन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन। स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? बताइए दोस्तों किसके उदाहरण है, कौन सा ऑप्शन से होगा? 57 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा आदिम निर्वाह कृषि। स्थानांतरित कृषि एवं जलवासी पशुचारण आदिम निर्वाह कृषि के उदाहरण हैं। गहन निर्वाह कृषि का संबंध मशीनों द्वारा स्वयं के लिए की गई कृषि से है। मिश्रित कृषि में कृषि एवं पशुपालन साथ साथ किया जाता है। व्यापार के लिए या मुद्रा अर्जित करने के लिए की गई कृषि को वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने दिया? 58 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। उन्होंने कहा कि हमारा देश विभिन्न प्रकार के धर्म, आस्था, समुदाय एवं संस्कृति से भरा हुआ है और यहाँ पर सभी धर्म, संस्कृति और विचारों के लोग एक ही क्षेत्र और समुदाय में शांति से रहते हैं। इसलिए हमारे देश में अनेकता में एकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन। किसी क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक प्रभावित करते हैं। इस कथन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? बताइए दोस्तों कौन सा असंगत है? 59 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा लाहौल और लखनऊ। किसी क्षेत्र की विविधता इतिहास एवं स्थान से निर्धारित होती है, इसलिए लाहौल एवं लखनऊ के युग्म असंगत हैं क्योंकि इन दोनों का इतिहास एवं भौगोलिक परिस्थिति अलग है। लाहौल हिमाचल प्रदेश में एक शीत जलवायु का क्षेत्र है, जबकि लखनऊ उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंध में स्थिर क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन। भारतीय संसद में कौन सम्मिलित नहीं होता है? बताइए दोस्तों कौन सम्मिलित नहीं होता है? 60 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा विधान परिषद। भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। विधान परिषद इसमें शामिल नहीं है क्योंकि यह विधान मंडल का भाग है। कोई भी विधेयक संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वह कानून बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन। इनमें से कौन सा जोड़े सुमेलित हैं? ए है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005, महिला संपत्ति अधिकार। बी है पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन। सी है महिला घरेलू हिंसा संरक्षण कानून 2005 मौलिक अधिकार। 61 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से होगा ए और बी। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 के तहत महिलाओं को भी पुरुषों के समान पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, जबकि महिला घरेलू हिंसा संरक्षण कानून 2005 मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है, बल्कि यह एक कानूनी रक्षोपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन। कपास उगाने से सूती कमीज बनने तक के सभी चरणों को सही क्रम में लगाइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा? 62 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा बुनाई, कटाई, ओटन, कताई। कपास उगाने से सूती कमीज बनने तक की प्रक्रिया के चरण बुनाई, कटाई, ओटन एवं कताई है। कटाई में कपास को फसल के रूप में काटा जाता है। ओटन में इसकी रुई बनाई जाती है। कताई में रुई से धागा बनाया जाता है और धागे से कपड़ा बनने के चरण को बुनाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन। एक अध्यापिका नागालैंड में सीढ़ीनुमा खेती के बारे में चर्चा कर रही है। इनमें से किन समुदाय का संदर्भ कक्षा चर्चा में होगा? 63 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा चखेसंग समुदाय। अरुणाचल प्रदेश की मिसमी जनजाति हिमालयी क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती करती है। गारो जनजातियाँ मेघालय में, बोडो जनजाति असम में, जबकि चखेसंग जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। इसलिए एक
अध्यापिका नागालैंड में सीढ़ीनुमा खेती के बारे में चखे संघ समुदाय के संदर्भ में कक्षा चर्चा कर रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। वक्तव्य ए है, सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिए बिना भी सरकार अपने आप को लोकतांत्रिक कह सकती है। वक्तव्य बी है, कुछ लोकतांत्रिक सरकारें प्रतिनिधि लोकतंत्र हैं जहां लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। 64 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सेकेंड ऑप्शन सही होगा। ए गलत है और बी सही है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसे कहा जाता है जब लोग स्वयं ही शासन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जबकि प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता शासन कार्य हेतु अपना एक प्रतिनिधि चुनकर भेजती है जो उनकी तरफ से कानून निर्माण प्रक्रिया में भाग लेता है। लोकतांत्रिक देश उसी को कहा जाएगा जब वहाँ के राष्ट्र प्रमुख का चुनाव वहाँ के कानून में निर्धारित वयस्क लोगों के वोट द्वारा हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय लक्ष्मी ने बदलाव की शुरुआत की है। वह उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन ड्राइवर है। उसने कई कठिनाइयों को पार किया और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने पॉलिटेक्निक्स में मोटरसाइकिल की सवारी की और इंजन ड्राइवर बनने का फैसला किया। वह निश्चित रूप से बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 65 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, रूढ़ियों को तोड़ रही है। लक्ष्मी उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन ड्राइवर है। इसका अर्थ है कि इससे पहले सभी पुरुष ही इंजन ड्राइवर थे, इसलिए लक्ष्मी लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन। अगर एक राज्य सरकार यह निर्णय करती है कि दूसरे राज्यों से लोगों के प्रवास को अनुमति नहीं देगी तो यह किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है? 66 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से होगा, स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19D के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का एक अनुच्छेद 19 में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। राज्य सरकार स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों की किस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या उसकी हिरासत के दौरान उससे दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता? 67 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, अनुच्छेद 22। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या उसकी हिरासत के दौरान उससे दुर्व्यवहार को संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 22 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिशोध करता है और अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिशोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। भारत में न्यायपालिका के पास संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को खारिज करने का अधिकार है। इस अधिकार को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा। भारत में न्यायपालिका के पास संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को खारिज करने का अधिकार है। न्यायपालिका का यह अधिकार न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। न्यायिक समीक्षा के माध्यम से न्यायपालिका संसद के कानून की संवैधानिकता की जांच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। तवा बांध के द्वारा विस्थापित हुए लोगों के मछली पकड़ने के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाला मत्स्य संघ निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? 69 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश। तवा बांध के द्वारा विस्थापित हुए लोगों के मछली पकड़ने के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाला तवा मत्स्य संघ मध्य प्रदेश से संबंधित है। 1994 में मध्य प्रदेश सरकार ने तवा बांध से मछली पकड़ने का अधिकार ठेकेदारों को दे दिया। इसके विरोध में वहाँ के प्रभावित लोगों ने संघ बनाया जिसे मत्स्य संघ कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। बच्चों को स्कूल में पका भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य में सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना
प्रारंभ की गई। 70 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा तमिलनाडु। बच्चों को स्कूल में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत के तमिलनाडु राज्य में सर्वप्रथम मध्याह्न योजना मिड डे मील योजना प्रारंभ की गई। इस योजना की शुरुआत वर्ष 1962 में हुई थी, जिसे 15 अगस्त 1995 को केंद्रित प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रकृति है। 71 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा मानव संबंधों का अध्ययन। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो मानव व्यवहार के सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान में सामान्य तौर से सांस्कृतिक अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अपराध विज्ञान और सामाजिक मनोविज्ञान शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न वे प्रश्न हैं जो अध्यापिका अपने पास से उस रणनीति को अपनाने के लिए पूछ सकती है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी विद्यार्थियों के लिए पाठ्य चर्चा उपलब्ध है। ए है क्या गतिविधियों के प्रकार लड़के एवं लड़कियों की रुचि को प्रतिबिंबित करते हैं। बी है जो गतिविधि में भाग नहीं ले सकते क्या उनको अनुभव प्रदान करने हेतु या गतिविधि देने के लिए वैकल्पिक साधन प्रदान किए गए हैं। सी है क्या प्रयोग की गई सामग्री अधिकांश शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि एवं अनुभव को प्रतिबिंबित करती है। बताइए दोस्तों 72 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन से होगा ए और बी सही है, परंतु सी गलत है। एक अध्यापिका द्वारा सभी विद्यार्थियों को पाठ्य चर्चा उपलब्ध कराने के लिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या गतिविधियों के प्रकार लड़के एवं लड़कियों की रुचि को प्रतिबिंबित करते हैं तथा जो गतिविधि में भाग नहीं ले सकते क्या उनको अनुभव प्रदान करने हेतु या गतिविधि देने के लिए वैकल्पिक साधन प्रदान किए गए हैं आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। इनमें से कौन सी व्यूह रचना उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को विविधता की अवधारणा पढ़ाते हुए अप्रभावशाली रहेंगी? 73 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा पाठ्य पुस्तक या प्रचलित संदर्भ पुस्तक से पढ़ना। दिए गए विकल्प में पाठ्य पुस्तक या प्रचलित संदर्भ पुस्तक से पढ़ना उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को विविधता की अवधारणा के संदर्भ में अप्रभावशाली रहेगा। विविधता की अवधारणा पढ़ाते हुए उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए व्यूह रचना के रूप में पूर्व ज्ञान और अनुभव को ध्यान में रखना, सहयोगात्मक एवं सहपाठी अधिगम के अवसर देना तथा स्थानीय समुदाय क्षेत्र परिभ्रमण या आयोजन करना आदि विद्यार्थियों की विविधता की अवधारणा की प्रभावशाली पुष्टि करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन से पहलू सुस्पष्ट रूप से मूल्यांकन प्रक्रिया को सूत्रबद्ध करने के लिए बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में उल्लिखित किया गया है? ए है प्रमाण आधारित प्रतिपुष्टि प्रदान करना एवं बच्चों की प्रगति के विभिन्न भागीदारों जिसमें माता पिता और अभिभावक सम्मिलित हैं को सूचित करना। बी है बच्चों को भय, आघात और चिंता मुक्त बनाना तथा बच्चों को उनके विचार स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने में सहयोग करना। सी है बाल मित्रवत और बाल केंद्रित ढंग से गतिविधियों, अन्वेक्षण और खोजबीन द्वारा अधिगम। डी है बच्चों का समग्र विकास। सही विकल्प का चयन करें। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बच्चों का समग्र विकास। बताइए दोस्तों सही विकल्प का चयन करें। 34 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा बी, सी और डी। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में बच्चों हेतु सुस्पष्ट रूप से मूल्यांकन प्रक्रिया को सूत्रबद्ध करने वाले पहलू हैं बच्चों को भय, आघात और चिंता मुक्त बनाना तथा बच्चों को उनके विचार स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने में सहयोग करना, बाल मित्रवत और बाल केंद्रित ढंग से गतिविधियों, अन्वेक्षण और खोजबीन द्वारा अधिगम करना तथा बच्चों का समग्र विकास करना आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। कक्षा में विभिन्न असमानताओं के संदर्भ में
चर्चा के दौरान निम्नलिखित में से कौन से बिंदुओं पर आपका मुख्य बल होगा? ए है छात्रों को समझाना कि असमानताएं प्राकृतिक रूप से सामाजिक होती हैं। बी है असमानताओं पर सवाल उठाने वाले विभिन्न आंदोलनों को सूचीबद्ध करना। सी है इस बात पर जोर देना कि लोकतांत्रिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति समान कैसे है। डी है विभिन्न असमानताओं पर छात्रों को व्याख्यान देना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 75 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और सी। कक्षा में विभिन्न असमानताओं के संदर्भ में चर्चा हेतु छात्रों को यह समझाना कि असमानताएं प्राकृतिक रूप से सामाजिक होती हैं तथा लोकतांत्रिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति कैसे समान है जैसे बिंदु पर जोर देना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन। आप भोपाल गैस त्रैसदी पर चित्रात्मक निबंध का उद्देश्यपूर्ण कक्षा शिक्षण के लिए किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं? 76 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 76 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्रों को इस त्रैसदी के विषय में पढ़ाकर और बच्चों और चर्चा के द्वारा सीखने के लिए उत्साहित करके। छात्रों को इस त्रैसदी के विषय में पढ़ाकर और कक्षा में चर्चा के द्वारा सीखने के लिए उत्साहित करके एक शिक्षक के रूप में भोपाल गैस त्रैसदी पर चित्रात्मक निबंध के विभिन्न पहलुओं को इंगित करते हुए उद्देश्यपूर्ण कक्षा शिक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन। कक्षा ए और बी पर विचार करें। कथन ए और बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। ए कथन है बच्चों के साथ निर्देशात्मक अंतःक्रिया क्लास स्कूल के वास्तविक अवधि से कम अवधि के होने चाहिए। बी कथन है गतिविधियों के नियोजन के लिए शिक्षिका को विशेष समय निकालने की ज़रूरत होती है। 77 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, ए बी सही है। बी ए की व्याख्या करता है। दोनों कथन सही हैं। शिक्षण और गतिविधियां दोनों ही सीखने की प्रक्रियाएं हैं। एक से तथ्यात्मक समझ विकसित होती है जबकि दूसरे से व्यवहारिक ज्ञान मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन। इनमें से कौन से सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल के विकास की अधिक संभावना रखते हैं? ए है इनकी भूमिका बताएं। पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस वकील। बी है यदि कोई धार्मिक समूह कहता है कि उनका धर्म बाल हत्या की स्वीकृति देता है तो क्या सरकार हस्तक्षेप करेगी? सी है खदान, कोयला एवं बड़ी पर्यावरणीय समस्याएं बन सकती हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? कारण बताइए। डी है शांति निकेतन किन विचारों पर आधारित है? वर्णन करें। ई है सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारत के विभिन्न वर्गों और समूहों ने भाग क्यों लिया है? सही विकल्प का चयन करें। कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, बी सी और ई। सामाजिक विज्ञान के प्रश्न जैसे यदि कोई धार्मिक समूह कहता है कि उनका धर्म बाल हत्या की स्वीकृति देता है तो क्या सरकार हस्तक्षेप करेगी? खदान, कोयला में बड़ी पर्यावरणीय समस्या बन सकती है। क्या आप इससे सहमत हैं? कारण बताइए तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारत के विभिन्न वर्गों और समूहों ने भाग क्यों लिया? आदि प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल के विकास की अधिक संभावना रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। इतिहास की कक्षा में इनमें से कौन सी गतिविधियों में आलोचनात्मक कौशल बढ़ाने की सर्वाधिक संभावना है? ए है स्रोतों की व्याख्या करना, बी है व्याख्यान सुनना, सी है घटनाक्रम देना, डी है पुनर्स्मरण प्रश्न, ई है तथ्यों और मतों का अलग करना। 79 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से होगा, ए सी और ई। स्रोतों की व्याख्या करने, घटनाक्रम देने तथा तथ्यों और मतों को अलग करके पढ़ने से इतिहासकार विषय के प्रति एक समझ बनेगी जो कि आलोचनात्मक कौशल बढ़ाने में सर्वाधिक मददगार साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन। आप अपनी अगली इतिहास की कक्षा में औपनिवेशिक शासन के दौरान दरबारी चित्रकारों के जीवन में आए परिवर्तनों के विषय में चर्चा करना चाहते हैं। आप इनमें से किन विषयों या क्षेत्रों पर बल देंगे? ए है विभिन्न दरबारों में अपनाई गई संरक्षण विधियाँ, बी है अंग्रेजी की आवश्यकताओं को
दरबारी चित्रकारों पर प्रभाव। सी है भारतीय सूक्ष्म चित्रकारों की वास्तविक चित्र बनाने में अक्षमता। डी है थॉमस और विलियम डेनियल के चित्र। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन से होगा केवल ए तथा बी। विभिन्न दरबारों में अपनाई गई संरक्षण विधियों और अंग्रेजी की आवश्यकताओं को दरबारों चित्रों पर प्रभाव का वर्णन करके औपनिवेशिक शासन के दौरान दरबारी चित्रकारों के जीवन में आए परिवर्तनों के विषय में प्रकाश डाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान शिक्षण राष्ट्रीय फोकस समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सामाजिक विज्ञान शिक्षा के लिए मुख्य चुनौती समझा जाता है। ए है इसे अनुप्रयोगितावादी विषय के रूप में देखा जाता है। बी या केवल सूचनाएं संप्रेषित करता है। सी है इसमें सूचनाओं की भरमार है। डी है अंकगणित अनावश्यक रूप से एकीकृत किया गया है। ई है मुख्यतः यूरोप के परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करता है। 81 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा ए, बी और सी। सामाजिक विज्ञान शिक्षण राष्ट्रीय फोकस समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षा के समक्ष निम्न चुनौतियां मुख्य हैं। एक है सामाजिक विज्ञान को अनुप्रयोगितावादी विषय के रूप में देखा जाता है या केवल सूचनाएं संप्रेषित करता है। इसमें सूचनाओं की भरमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान की एक अध्यापिका अपनी छात्राओं को शहरों की समस्याओं के विषय में समाचार पत्रों में लेख और पत्रिकाओं से संग्रह करने के लिए कहती है। इसके उपरांत वे इस विषय पर सूचना के आधार पर छात्राओं को उनके विचार प्रस्तुत करवाती हैं और चर्चा करती हैं। अध्यापिका ने कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि का उपयोग किया है। 82 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों। 82 का ऑप्शन मिस हो गया है दोस्तों। 32 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों पूछताछ विधि। विभिन्न सूचनाओं और संदर्भों के आधार पर की जाने वाली शिक्षा शास्त्रीय विधि को पूछताछ विधि के अंतर्गत रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन भारतीय काल को समझने का प्राथमिक स्रोत है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा 83 का। फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा सूरदास की साहित्य लहरी। मध्ययुगीन भारतीय काल को समझने का इनमें से प्राथमिक स्रोत सूरदास की साहित्य लहरी है, क्योंकि महाकवि सूरदास मध्यकाल के कवि हैं, जबकि अशोक के अभिलेख, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम और रवि कीर्ति की प्रशस्ति का संबंध प्राचीन भारतीय काल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन। परियोजना विधि का पहला चरण है। कौन सा पहला चरण है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन से होगा स्थिति बनाना। परियोजना विधि का पहला चरण है स्थिति बनाना। उसके बाद परियोजना का चयन करना, फिर योजना बनाना, फिर निष्पादन करना, फिर मूल्यांकन करना इत्यादि चरण शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम के मूल्यांकित और दर्ज करने पर अवसर प्रदान करती है। 85 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों। सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा अधिगम की तरह आकलन। अधिगम की तरह आकलन मूल्यांकन पद्धति छात्रों को स्वयं के अधिगम को मूल्यांकित करने और दर्ज करने का अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के उद्देश्य के विषय में कौन सा सही है। ए है पाठ्यक्रम पूरा करना। बी है छात्रों को सतत पुष्टि देना। सी है छात्रों के ज्ञान व योग्यता का मापन करना। डी है शिक्षा शास्त्रीय व्यूह रचना को पुष्ट करना। सही विकल्प का चयन करें। 86 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों। सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा बी, सी तथा डी। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के उद्देश्य के विषय में छात्रों को सतत प्रतिपुष्टि देना, छात्रों के ज्ञान एवं योग्यता का मापन करना एवं स्वयं की शिक्षा शास्त्रीय व्यूह रचना को पुष्ट करना सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से पहलू सुस्पष्ट रूप से मूल्यांकन प्रक्रियाओं को सूत्रबद्ध करने के लिए बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में उल्लिखित किए गए हैं। ए है बच्चों के ज्ञान, अंतःशक्ति और प्रतिभा को बनाना। बी है शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का अधिगम सीमा तक
विकास करना। सी है बच्चों को भय, आघात और चिंता मुक्त बनाना तथा बच्चों को अनेक विचार स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने में सहयोग करना। डी है पता करना कि किस सीमा तक पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाएं और अधिगम परिणाम उपार्जित किए जा चुके हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 87 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए, बी और सी। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में बच्चों हेतु सुस्पष्ट रूप से मूल्यांकन प्रक्रियाओं को सूत्रबद्ध करने वाले पहलू हैं बच्चों के ज्ञान, अंतःशक्ति और प्रतिभा को बनाना, शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का अधिगम सीमा तक विकास करना, खोजबीन द्वारा अधिगम तथा बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने एवं विचार व्यक्त करने का प्लेटफॉर्म देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते रहते थे? वे वर्तमान में हमारे आवागमन के कारण से किस प्रकार समानता विभिन्नता रखते हैं? यह प्रश्न छात्रों के किस योग्यता का आकलन करता है? 88 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से होगा दोस्तों, अनुभवों पर तर्क एवं तुलनात्मक समझ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के सृजन पहलू का आकलन करते हैं? निजी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की अपेक्षा महंगी हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? समझाएं। बी है भारत में एक प्रदेश का चयन करें, उसकी विविधता को प्रभावित करने वाले ऐतिहासिक एवं भौगोलिक घटकों की पड़ताल जांच करें और प्रस्तुतिकरण बनाएं। सी है आपके इलाके में कूड़ा कैसे एकत्रित इकट्ठा किया जाता है? आप किन तरीकों से व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं? डी है नगर निगम के काम के 4 तरीकों को सूचीबद्ध करें जिनसे नगर निवासियों के जीवन पर असर पड़ता है। ई है आप मछुआरों के परिवार के सदस्य हैं और नाव के इंजन को खरीदने के लिए ऋण की आवश्यकता है। बैंक प्रबंधक को अधियाचन पत्र लिखें। सही विकल्प का चयन करें। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, सी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आप कक्षा में विविधता एवं समानता पढ़ाने की योजना बना रहे हैं। आप व्यक्ति अध्ययन के द्वारा यह जांचना चाहते हैं कि छात्र कल्पना को समझते हैं कि नहीं। आप आकलन के तौर पर करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन से होगा रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन के माध्यम से छात्र की विविधता एवं समानता की संकल्पनाओं की समझ को जांचा जा सकता है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।